स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड कुछ मल्टीपल करेक्ट टाइप प्रॉब्लम्स और इंटीजर टाइप एंड मैचिंग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. इन द फिगर एंगल ए एंड बी, ए और बी बताना है एंगल, ये आपका फिगर है. तो स्टूडेंट ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा. और ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 30 हो जाएगा. बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये लाइन क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए ऐसा हो पाया है. तो यहाँ से एंगल बी कितना मिल गया आपको? बी हो गया 40 + 30 70 डिग्री. एंगल ए क्या हो जाएगा? ये पॉइंट के अराउंड ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री. तो एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. तो जो ए एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? 360 माइनस 70 मीन्स 290 डिग्री. ओके, तो पूछा गया है कि ए और बी बताइए. तो एंगल ए कितना हो गया? 290 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड बी हो गया 70 डिग्री इज करेक्ट. तो ए और बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इन द फिगर एंगल ए एंड बी, तो ये फिगर आपको गिवन है, ए और बी का वैल्यू बताना है. ओके, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये 280 डिग्री है, 30 एंगल ये बताना है. तो इस पॉइंट के अराउंड, ये पॉइंट आपने मान लीजिए ओ है, तो ओ पॉइंट के अराउंड एंगल का समीशन क्या आएगा? 360 डिग्री. यस और नो? तो ये हो गया आपका 280 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया? 360 डिग्री. तो 280 प्लस 30 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से ए एंगल आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 8 3 11 310. तो 360 माइनस 310 50 डिग्री हो गया ये. ठीक है, तो ए आ गया आपका 50 डिग्री. तो ये जो हो गया आपका ए 50 डिग्री आ गया. अब आते हैं बी ए की बात कर लेते. तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं, और ये वाला ये पैरेलल है. तो ए एंगल 50 डिग्री है, तो ई भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा. ए क्या होगा? 50 डिग्री होगा. ओके ओके, एंड ई 50 है, तो सी भी कितना होगा? ये भी 50 होगा. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया. इसके बाद आप देख पाएंगे कि ये टोटल जो एंगल है आपका, ये 30 डिग्री है. तो ये जो एंगल डी देख पा रहे हो, तो एंगल डी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. तो एंगल डी भी क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 हो जाएगा. यस और नो? 50 30 80 टोटल एंगल जो आपको यहाँ से गिवन है. ठीक है, तो ये हो गया. बी और एफ भी क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है. तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है स्टूडेंट्स, ये कितना है? 280 डिग्री. देखो ना, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आएगा? एंगल बी प्लस 50 प्लस 30 प्लस एफ. ओके, ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना है आपका? 280 डिग्री. 280 डिग्री. तो सॉल्व कर लेंगे. बी और एफ क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो दोनों सेम है. तो बी एफ की जगह भी आप बी लिख सकते हो. 50 प्लस 30 80 इक्वल टू 280 डिग्री. तो 2b इक्वल कितना आ गया? 280 माइनस 80 200. तो b इक्वल कितना आ जाएगा? 100 डिग्री. तो पूछा गया है आपसे ए और बी. ए आ गया 50 डिग्री, बी हो जाएगा आपका 100 डिग्री. ऑप्शन ए और सी इज करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम. विच आर नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू कौन सा नहीं है बताना है. तो ये स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो सभी एंगल का समेशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है, तो ऐड कर दीजिए. 8x प्लस 3x प्लस x इक्वल क्या हो गया? 180 डिग्री. 8 3 11 1 12x इक्वल 180 डिग्री. तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 180 अपॉन 12. डिवाइड कर दिए. 12 एकम 12, 18 में से 12 अच्छे है, तो 60 हो गया. 12 पंचे 60, तो x का वैल्यू आ गया 15 डिग्री. तो विच आर नॉट द वैल्यू ऑफ x. कौन कौन सा वैल्यू ऑफ x नहीं है? 270 नहीं है, 70 नहीं है, 45 नहीं. ए सी डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. विच आर नॉट द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू कौन सा नहीं होगा बताइएगा. तो कैसे करेंगे? सिंपल है.
तो ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो ये आपको गिवन है कितना है 90। तो इस पॉइंट के अराउंड सभी एंगल का समीशन क्या आ जाएगा 360 डिग्री, वन रोटेशन कंप्लीट होगा ना, तो वन रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो कितना एंगल आएगा 360। तो ऐड कर दीजिए 25 प्लस 90 प्लस 104 डिग्री प्लस x, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360। पूछा गया x का वैल्यू, तो x फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल हो जाएगा आपका 360 माइनस 4 और 5 9, ठीक है, ये 0 9 9 तो 11 की 1 कैरी 1, एक और एक 2, तो 219 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ओके, 3 में से 2 गए 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 141 डिग्री। तो विच आर नॉट द वैल्यू ऑफ x, कौन सा वैल्यू x का नहीं होगा, 70 डिग्री नहीं होगा, 105 नहीं होगा, और 45 डिग्री नहीं होगा। ऑप्शन बी सी डी इज आर करेक्ट, ओके। तो बी सी डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, in the given figure AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also EA is perpendicular to AB. Okay. Angle BEF, angle BEF आपको गिवन है 55, देन द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तब आपको x y और z का वैल्यू बताना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे समझिएगा। ये 55 डिग्री है, तो स्टूडेंट्स y क्या होगा, दोनों एंगल का समेशन क्या, दो, ये सी डी पैरेलल टू ई एफ है, या मैं ऐसे बोलूँगा कि 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगी, एक इंटरसेक्ट कर रही है सी डी ई एफ को, तो एंगल 55 किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल 55 हो जाएगा। तो वाई एंगल क्या बचेगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा पूरा कंप्लीट एंगल, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55। तो वाई एंगल कितना हो गया, वाई एंगल आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 55। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 7 में से 5 गए 2, और ये 125 आ जाएगा वाई का वैल्यू। तो वाई आ गया आपका 125 डिग्री, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल वाई है और सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तो एंगल वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो एक्स भी क्या हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं जेड एंगल की बात कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 125 है, तो टोटल ये ए बी का स्ट्रेट लाइन है, तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा हाफ रोटेशन का 180 डिग्री। तो x आपको गिवन है, ये वाला एंगल कितना जाएगा 180 माइनस x, तो ये एंगल ए बी ई क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बी ई, ये हो जाएगा 180 माइनस x। तो x का वैल्यू कितना है 125, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गए 5 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री आ जाएगा ये। तो ये एंगल क्या हो गया स्टूडेंट्स 55 डिग्री हो गया। ये आपको गिवन है परपेंडिकुलर, तो 90 हो गया। अब इन ट्राइंगल ए बी ई में ऑल एंगल्स का समेशन कितना होगा 180 डिग्री, तो ऐड कर दीजिए 90 प्लस 55 प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जेड का वैल्यू आ जाएगा कितना 180 माइनस 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा 5 9 5 14 145, सेपरेट करेंगे तो 35 आ जाएगा, ओके। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स इक्वल वाई इक्वल 125, यस, ये तो राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद जेड का वैल्यू 35 डिग्री, जेड आ गया 35 डिग्री। तो ऑप्शन ए और बी इज आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैच दैम करेक्टली, मैच करना है, तो कैसे मैच करेंगे, एंगल्स एम एंड वाई, तो एंगल एम ये है और वाई एंगल कहाँ पर है ये, तो एंगल एम एंड वाई कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट
एक्सटीरियर पेयर है या अल्टरनेट इंटीरियर पेयर या करस्पॉन्डिंग पेयर है, करस्पॉन्डिंग या वर्टिकल पेयर है। तो ठीक है, वर्ट करस्पॉन्डिंग पेयर है ये। कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग पेयर। एंगल्स ए एंड डी, ए एंड डी ये क्या है स्टूडेंट्स? दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है ए एंड डी क्या है? अल्टरनेट, मतलब इसके अकॉर्डिंग ए का आर हो गया, ठीक है, ओके। और एंगल्स ए एंड डी ये बी का क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो बी का पी हो जाएगा। इसके बाद डी एंड यू, डी ये है और यू ये है, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। डी और यू कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब सी का आर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? सी एंड जी, सी एंड जी, जी ये है आपका, जी ये है, सी एंड जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो वर्टिकल पेयर हो गए। सी एंड जी कैसे हो गए? वर्टिकल पेयर। तो ये डी ऑप्शन हो गया आपका एस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? या जैसे कि फर्स्ट था आपका एम एंड वाई, एम ये था और वाई ये था, ओके। तो विच ऑप्शन? ए का आर, बी का पी, सी का आर, बी का पी, सी का आर, और बी का पी, सी का आर, डी का एस, ए का क्यू होगा या फिर ए का आर, ओके, बी का पी, सी का आर, डी का एस और ए का आर, ओके। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए का क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, ठीक है। तो जो एंगल एम एंड वाई है, एम एंड वाई अल्टरनेट, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर। तो ऑप्शन ए आर, बी क्यू, बी पी, सी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर। सी के आंसर ऑप्शन था डी एंड यू, डी एंड यू कौन सा है? डी एंड यू। तो डी एंड यू तो स्टूडेंट्स की करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो जो आपका डी एंड यू देख पा रहे हो सी, तो सी का जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, बिकॉज, ठीक है। तो ये सी का आर नहीं होगा, सी का क्या होगा? क्यू होगा, ठीक है। सी का क्यू में अल्टरनेट इंटीरियर पेयर कैसे होगा? ये डी है तो ये भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी और यू अल्टरनेट इंटीरियर पेयर हो जाएंगे ये। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर द फिगर्स ऑन मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड करेक्टली, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 1 एंड 5 कैसे हैं? 1 एंड 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ए का पी हो जाएगा। 1 एंड 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट 4 एंड 6 कैसे हैं? 4 और ये 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो बी का क्यू हो जाएगा। 1 एंड 7, 1 और 7 ये क्या है? 1 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ये 1 एंड 7, ओके। या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 4 एंड 5, 4 एंड 5 ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो डी का एस हो जाएगा। 1 एंड 7 हो जाएंगे आपका, 1 ये है तो 1 ये हो गया, 1 एंड 7 इक्वल हो जाएंगे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए का पी, बी का, तो ये तो गलत हो गया, ए का पी, तो ए का क्यू ये भी गलत हो गया, ए का पी, बी का क्यू,
और सी का आर हो जाएगा, डी का एस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो आपका 1 एंड 7 क्या होंगे स्टूडेंट्स? 1 एंड 7 होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चेक कीजिएगा डेफिनेशन से। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल्स आर। तो आपको वैल्यू बताना है एंगल्स का, तो सभी एंगल को बताना है। ठीक है, जो भी सी डी ई एफ है। तो देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं। 285 30 है, इस पॉइंट के अराउंड 360 हो जाएगा, तो एंगल ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 30, तो 360 में से 30 गए तो कितना हो जाएगा? 330। 330 में से 285 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 प्लस 15 45। तो एंगल ये आ गया 45। ओके, तो ये जो एंगल ई है, तो एंगल ई कितना हो जाएगा? यहाँ से ई भी आ जाएगा, दोनों पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये 45, तो ये भी क्या आ जाएगा? 45। और एंगल डी होगा, तो एंगल डी भी क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे बिकॉज दोनों लाइन क्या पैरेलल हैं। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 45 डिग्री। और डी का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। बाकी सी और एफ फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड होगा देखेगा। ई का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो जो सी एंगल है वो भी कितना हो जाएगा? डी ई के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ई कितना है? 40, तो सी भी आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अब आपको एफ फाइंड करना है। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये कितना है? 285। तो सभी का समेशन कितना हो जाएगा? 285। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है बी और एफ, तो इसको हम लिखेंगे बी प्लस सी मीन्स 45 प्लस, ठीक है, प्लस ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा एंगल। तो डी कितने के इक्वल? 30 के इक्वल हो गया, तो ये 30 हो गया। प्लस एफ, एफ मतलब बी, इक्वल कितना है? 285। सॉल्व कर लेंगे तो 2b इज इक्वल 285 माइनस 4 3 7 75। तो ये कितना जाएगा? 285 माइनस 75, तो 210। तो 2b का वैल्यू कितना आ गया? 210। b इक्वल आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105 डिग्री। तो b का b मतलब f, बट बिकॉज b एंगल किसके होगा? इक्वल हो जाएगा f के, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो f का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 105 डिग्री। और c कितना हो जाएगा? c हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 45 क्या है? a का q, और d 30 किसका है? p का, और e किसका आया है? 45। 45 मीन्स q, और f कितना है? 105 मीन्स r। तो देख लीजिए कौन सा हो गया। a का q, b का p, c का q, d का r। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In the given figure, OP is parallel to RS if angle PQR is 15K। ये आपको गिवन है, कितना है? 15K। देन द वैल्यू ऑफ K, तब आपको K का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? एक लाइन ड्रा करना है OP और RS के पैरेलल। तो आपने एक जो पॉइंट Q से पास हो रही हो, तो आपने एक ये लाइन ड्रा की जो कि क्या है? पैरेलल है किसके? OP और RS के। तो 110 ये एंगल है स्टूडेंट्स। तो ये जो आप एंगल देख पा रहे हो, तो ये जो एंगल कितना होगा? ये भी 110 होगा, बिकॉज दोनों OP इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है पूरा, ये 130 है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी हाँ, ये 130 है, तो इसका ये दो वाला एंगल क्या हो जाएगा? दोनों को समेत 180 होना चाहिए। तो ये 130 है, सॉरी गलत बोल दिया था। ये 130 है, समझिएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50, बिकॉज क्या है? करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल हैं, तो दोनों का समेशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, सेम यहाँ पर ये 110 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री। 180 समेशन होना चाहिए था दोनों एंगल का। सेम यहाँ पर भी दोनों एंगल समेशन 180। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका पॉइंट क्यू के अराउंड हाफ रोटेशन में एंगल का समेशन क्या होगा? 180 डिग्री। तो 70 प्लस 15K प्लस 50 इक्वल कितना हो जाएगा? 180। तो 7 5 12, 15K इक्वल
180 माइनस 120, तो कितना आ गया 60। तो के इक्वल 15 चौको 60, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 डिग्री। ओके, के का वैल्यू 4 डिग्री आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नहीं था इसमें। एंगल ऑफ मेजर्स 10K एंड 8K आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन द वैल्यू ऑफ के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का समेशन क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो 10 8 18K इज इक्वल टू 90, के एक को 18 पंचे 90, तो के का वैल्यू कितना है 5 डिग्री। तो के का वैल्यू क्या जाएगा 5 डिग्री। नेक्स्ट, एंगल ऑफ मेजर दिस एंड दिस आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन द वैल्यू ऑफ के। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एंगल का समेशन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों एंगल को ऐड कर दो तो उनका जो समेशन आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 13 + 7 कितना हो गया 20 के वाले ऐड कर लेंगे एक साथ, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल कितना आ जाएगा 180, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 9 18, तो ये 9 आ गया। देन द वैल्यू ऑफ के इज 9। इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो ए बी क्या है पैरेलल है सी डी के, तो ये जो लाइन आपने एल ड्रा की है वो भी क्या है पैरेलल है ए बी और सी डी के। तो ये 45 है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितने इक्वल हो जाएगा 30 के। तो आपसे पूछा गया है 1/3 एंगल 1 माइनस एंगल 2, तो 1/3 एंगल 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 45 माइनस एंगल 2 में 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 हो गया 15 अपॉन 3, 3/15 5 डिग्री आ जाएगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन 140। ठीक है, तो एक्सपांड कर लेंगे। तो अपन ने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है ए बी और सी डी के पैरेलल, पॉइंट ई से पास हो रही हो जो, तो हमने एक लाइन ड्रा की। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रा की, तो ये जो एंगल देख पा रहे हो आप, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों क्या हैं पैरेलल हैं ए बी और ये वाला लाइन एल, तो ये 108 है, तो इस वाले एंगल का समेशन का क्या होगा 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। ये 112 है, तो ये वाला जो एंगल आएगा इसका समेशन 180 डिग्री होगा, तो ये 112 है, तो ये कितना हो जाएगा 68। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 68, 8 तो 10 और 7 8 180 डिग्री। अब आपसे पूछा गया एंगल x, तो x क्या हो जाएगा 72 + 68, ऐड कर दोगे तो 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 7 6 13 और 1 14, 140। तो पूछा गया है आपसे x अपॉन 140 का वैल्यू, तो x अपॉन 140 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है 140 डिवाइडेड बाई 140 इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स।